Hello everyone, my name is Vicky Kumar. I am a teacher of Bal Bharati English School. Today we will discuss about subject SST of class 4th and the most important chapter is India Northern Mountains. ठीक है, तो भारत के नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में देखेंगे क्या कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से कुछ दिए हुए, जैसे एरिया, इंडिया का एरिया क्या है. ठीक है, फिर देखेंगे इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, फिर देखेंगे डायरेक्शंस की इंडिया का मैपिंग जब होगा तो इंडिया कहाँ पे क्या कौन सी चीजें हैं उसके बारे में देखेंगे. फिर देखेंगे कोस्टलाइन क्या होता है, इंडिया का कोस्टलाइन कितना है. ठीक है, उसके बाद देखेंगे पेनिनसुला कहते किसको है. एंड द लास्ट वन देखेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स. ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स क्या है, इसको कितने रेंज में डिवाइड किया गया है. तो इसको नॉर्दर्न माउंटेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको ग्रेटर हिमालय, एक और इसका नाम दिया गया हिमाद्री. ठीक है, दूसरा है लेजर हिमालय, इसका एक और नाम दिया गया हिमाचल, और तीसरा लोअर हिमालय, इसको एक और किस नाम से जानते हैं, शिवालिक. तो ग्रेटर हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं, उसी तरह से लेजर हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट होली प्लेसेस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन हैं. सिमिलरली लोअर हिमालय के भी कुछ अपने इंपॉर्टेंस हैं, तो वो सब इसको 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं एरिया का देखेंगे. तो एरिया में इंडिया जो है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया क्या है, विश्व में इंडिया का जो है एरिया के मामले में 7वां स्थान है. ठीक है, और इंडिया की जो लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ जो है वो कितना है, तो वो है टोटल 3200 किलोमीटर और ब्रेथ कितना है 3000 किलोमीटर. ठीक है, तो इंडिया की इसकी लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई. अब बात करते हैं पॉपुलेशन की. पॉपुलेशन में देखेंगे क्या, इंडिया जो है पॉपुलेशन में दूसरे स्थान पर है. ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. किसके कारण, पॉपुलेशन के कारण ये दूसरे स्थान पे आ जाता है. ठीक है, चलिए, और ये इंडिया का पॉपुलेशन की बात करेंगे, कितनी पॉपुलेशन से, तो वो है 135 करोड़. ये इंडिया का पॉपुलेशन है. ठीक है, अब देखते हैं क्या डायरेक्शंस की बात करते हैं. तो डायरेक्शंस के बारे में आप लोग जानते होंगे, डायरेक्शंस कितने होते हैं, तो वो डायरेक्शंस होते हैं 4. ठीक है, न्यूज यानी N फॉर नॉर्थ, ठीक है, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट और S फॉर साउथ. तो इस तरह से टोटल 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ. अब इसको देखेंगे इंडिया के मैपिंग पे कि नॉर्थ किधर है, वेस्ट किधर है, ईस्ट किधर है और साउथ किधर है. चलिए देखते हैं, इंडिया का मैप पहले यहाँ पे तैयार कर लेते हैं. ठीक है, ये सपोज कर लेते हैं ये मेरा इंडिया का मैप है, और यहाँ पे देखेंगे क्या कि जब भी नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट की बात करेंगे तो हमेशा इंडिया के जो ऊपर का जो पार्ट होगा मैपिंग में, ऊपर में हमेशा इसको नॉर्थ बोलते हैं, N फॉर नॉर्थ हो गया. और जब नीचे में देखेंगे, नीचे में तो इसको हम साउथ बोलते हैं. और इंडिया के जो मैपिंग है उसके लेफ्ट साइड में जो होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा, तो वो होगा वेस्ट होगा, और राइट साइड में कौन सा डायरेक्शन होगा, वो होगा ईस्ट होगा. तो ये तो सबसे पहले इंडिया का डायरेक्शन समझ के, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ, लेफ्ट साइड में वेस्ट और राइट साइड में ईस्ट. जैसे कि हम आपको बताए थे कि इंडिया की जो लेंथ है, ठीक है, लंबाई है, वो टोटल कितनी है, तो 3200 किलोमीटर है. तो ये हमारा इंडिया की लंबाई अगर हम चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी है, तो ये है 3200 किलोमीटर. ठीक है, और जब चौड़ाई की बात करेंगे तो यहाँ से लेंगे, ये हमारा कौन सा स्टेट पड़ता है, यहाँ पे गुजरात पड़ेगा, गुजरात से लेंगे और ये चला जाएगा हिमाचल प्रदेश तक. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई है वो टोटल हो जाएगा कितना, 3000 किलोमीटर. कितना हो जाएगा, 3000 किलोमीटर. ठीक है, अब देखते हैं क्या कोस्टलाइन. कोस्टलाइन की जब बात करेंगे, इंडिया का कोस्टलाइन क्या है, कितना है और इसकी लंबाई कितनी, इसके बारे में देखेंगे. तो कोस्टलाइन सबसे पहले कहते हैं किसको, तो इसको हिंदी में बोलते हैं समुद्र तटीय. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समुद्र तटीय. ठीक है, मतलब समुद्र के किनारे जो भी चीजें होती है वो सारे के सारे कोस्टलाइन एरिया में आते हैं. ठीक है, जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा, ये इंडिया का जो है ये मैप हो गया. इंडिया जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे कौन सा सी है, इसका नाम है अरेबियन सी. इसका नाम क्या है, अरेबियन सी. और इंडिया के जब नीचे की बात करेंगे, नीचे में कौन सा सी है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका इंडियन ओशियन.
इंडिया के मैप पे जब भी नीचे में जो बात होगा तो उसका क्या नाम होगा, इंडियन ओशियन। और राइट साइड में जब बात करेंगे तो राइट साइड में हो जाएगा आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। तो ये इंडिया के कोस्ट लाइन में ही सारे के सारे पड़ते हैं, ठीक है। और ये जो अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशियन का ही पार्ट है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये दोनों के दोनों किसका पार्ट है, इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। अब कोस्ट लाइन की बात कर रहे हैं तो जहाँ इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है, तो इंडिया का जो यहाँ पे जो शहर बसा हुआ है इसका नाम है गुजरात, इसका नाम जीजे मतलब गुजरात। तो यहाँ से जो शुरू होता है, ठीक है ना, यहाँ से शुरू होकर और ये यहाँ पे एक शहर आएगा, एक स्टेट आएगा, उसका नाम है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक समुद्र है, ओशियन है, सी वाटर है, ठीक है। तो ये सारे साल किस में आ जाएंगे, कोस्ट लाइन में। और इस कोस्ट लाइन की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 7500 किलोमीटर। पूछा जाएगा इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो कितना किलोमीटर का है, तो कितने किलोमीटर का, 7500 किलोमीटर का है, ठीक है। पूछा जाएगा कि इंडिया का कोस्ट लाइन जो होता है कहां से कहां तक नहीं चलता है, तो वो वेस्ट में गुजरात से लेकर के ईस्ट में वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पेनिनसुला की, बात करते हैं पेनिनसुला में। हम देखेंगे पेनिनसुला होता क्या है, ठीक है। तो पेनिनसुला उस जगह को कहेंगे जहां पे एक और लैंड एरिया हो, एक और क्या हो, लैंड एरिया हो, और बाकी तीनों और क्या हो, वो सी वाटर या ओशन वाटर से क्या हो, घिरा हुआ हो। तो उस स्थान को हम लोग बोलते हैं क्या, पेनिनसुला, ठीक है। जो इंडिया का ये जो मैप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया था, ये अरेबियन सी हो गया, इधर इंडियन ओशन हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया। तो यहाँ पे पेनिनसुला कहाँ हो जाएगा, तो ये जो एरिया हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे पेनिनसुला। क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। इस पेनिनसुला को क्या बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला के नाम से भी हम इसको जानते हैं, या फिर इसको साउदर्न पेनिनसुला भी, इंडिया का साउदर्न पेनिनसुला ये भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पेनिनसुला क्लियर हो गया, मतलब एक ऐसा लैंड एरिया जो तीनों ओर सी वाटर या ओशन वाटर से घिरा हुआ हो। क्लियर हो गया पेनिनसुला। अब बात करते हैं क्या, नॉर्दर्न माउंटेन्स की। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट माउंटेन्स की बात करेंगे जिसका नाम हो जाता है हिमालयाज। ये हिमालयाज जो है पूरे माउंटेन का मतलब एक बोल सकते गुच्छा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे माउंटेन आते हैं, ठीक है ना, बंच है। इसके अंदर क्या आते हैं, बहुत सारे माउंटेन, एक रेंज हो गया। और पूरे नॉर्दर्न माउंटेन्स में जब भी बात करेंगे तो किसकी बात होगी, हिमालयाज की। हिमालयाज जो है इसको, इसका अर्थ क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टोर हाउस। इसको क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ आइस। स्टोर हाउस ऑफ आइस, आइस मतलब बर्फ, स्टोर हाउस मतलब जमा करने वाला घर। तो एक ऐसा घर जहां सिर्फ और सिर्फ क्या जमा होता हो, बर्फ जमा होता हो, उसी को बोलते हैं हिमालय। हिमालय का यही अर्थ निकलता है, ठीक है। अब देखेंगे क्या, हिमालय की जब बात कर रहे हैं तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले जो थे बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हुआ करते थे, ठीक है। तो अचानक से अर्थ में मूवमेंट आ गया था। और टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन से थे, तो यहाँ पे देखेंगे ये एक टेक्टोनिक प्लेट से और एक दूसरा एक टेक्टोनिक प्लेट से, ठीक है। इसका नाम है अंगारा लैंड। इसका नाम क्या है, अंगारा लैंड। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट है उसका नाम है गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स थे, बीच में था सी वाटर, बीच में क्या था, सी वाटर। और इसी का क्या नाम था, इसी का नाम था टेथिस सी। इसी का क्या नाम था, टेथिस सी। हिंदी में इसको बोलते हैं टेथिस सागर, ठीक है ना। लिख दे रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन करने में आसानी होगी, टेथिस सागर, ठीक है। तो ये टेथिस सी था। तो जब अर्थ में मूवमेंट शुरू हुआ तो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो गया। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये इस साइड की ओर पुश करना शुरू हो गए, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अपने आप को इस साइड की ओर पुश करने लगे। तो जब दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को पुश करने लगे तो फाइनली क्या हुआ कि ये सी वाटर जो होता है इस तरह से मूव करना शुरू कर दिया, इस तरह से मूव करना शुरू कर दिया। और फाइनली इसी से हिमालय की उत्पत्ति हो गई, इसी से हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। और इसी का नाम पड़ गया क्या, हिमालय, ठीक है। ये हो गया हिमालय बना कैसे। अब बात करते हैं हिमालय की रेंज की। तो हिमालय रेंज को जैसा कि हम बताए थे स्टार्टिंग में, हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ग्रेटर हिमालयाज, जिसको एक और किस नाम से जानते हैं, हिमाद्री। तो इस हिमालयाज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं
जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 8848 मीटर। कहीं कहीं पे लिखा होगा 8850 मीटर, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये माउंट एवरेस्ट हो गया। और माउंट एवरेस्ट जब बात करेंगे तो पूछा जाएगा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ठीक है। तो उनका नाम था तेनजिंग नोरगे। और ये जो तेनजिंग नोरगे थे ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे नेपाल के। कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल के। और इनके साथ एक और आदमी था जो इनके साथ चढ़ा था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था एडमंड हिलेरी, ठीक है, एडमंड हिलेरी। और ये जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे न्यूजीलैंड के। कहाँ के रहने वाले थे? न्यूजीलैंड के। तो ये माउंट एवरेस्ट है, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पड़ता कहाँ है? माउंट एवरेस्ट पड़ता है हमारा किस कंट्री में? तो ये पड़ता है नेपाल में। इंडिया का जो नेबरिंग कंट्री है नेपाल, वहां पे माउंट एवरेस्ट पड़ता है। और ये लोग चढ़े कब थे माउंट एवरेस्ट पे? तो वो था 1953, ठीक है, 1953 में लोग चढ़े थे। अब बात करेंगे क्या? कंचनजंगा, नंदा देवी, ये बिल्कुल इस तरह के माउंटेन्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लेशियर की। ग्लेशियर में दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जिनका नाम है गंगोत्री और यमुनोत्री। तो गंगोत्री से जो रिवर निकली है उसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। और यमुनोत्री से जो रिवर निकली है उसका नाम पड़ जाता है यमुना, ठीक है। तो पूछा जाएगा गंगा रिवर का ऑरिजिन पॉइंट या गंगा रिवर किस ग्लेशियर से निकली है, तो आप क्या नाम दीजिएगा? गंगोत्री। और यमुना रिवर किस ग्लेशियर से निकली है, तो क्या नाम दीजिएगा? यमुनोत्री। क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स थे। और इसी में एक और रिवर का नाम आता है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा के बारे में बोला जाता है कि ब्रह्मपुत्रा भी जो है वो ग्रेटर हिमालय के रेंज से ही निकलती है। ब्रह्मपुत्रा का जो ओरिजिन पॉइंट है वो किस रेंज से? तो वो ग्रेटर हिमालय के रेंज से ही है, ठीक है। अब बात करते हैं लेजर हिमालय की। लेजर हिमालय को किस नाम से जानते हैं? हिमाचल के नाम से जानते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट जो होली प्लेसेस है, होली प्लेसेस बद्रीनाथ, केदारनाथ, अभी प्रोजेक्ट में हम देख रहे हैं बद्रीनाथ के कपाट को खोल दिया गया है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, ठीक है। तो उसी तरह से बद्रीनाथ, केदारनाथ दो इंपॉर्टेंट होली प्लेसेस है। हिंदू धर्म से जो बिलोंग्स करते लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारे हिल स्टेशन है लेजर हिमालय में, जिसमें श्रीनगर, शिमला, नैनीताल और भी इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। मसूरी हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे हिल स्टेशन इसमें आ जाते हैं। और इसमें एक और चीज देखेंगे क्या? लेजर हिमालय में एक और चीज आता है K2। के करने का मतलब काराकोरम। के करने का मतलब क्या हो जाएगा? काराकोरम, ठीक है। काराकोरम इसमें आ जाएगा। अब काराकोरम के बाद देखेंगे क्या कि काराकोरम को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है माउंट गॉडविन ऑस्टिन नाम है, ठीक है। K2 जो है, K2 का दूसरा नाम क्या है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन। और ये क्या है? इंडिया का सबसे ऊंचा, ये क्या है? इंडिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है। पूछा जाएगा इंडिया का लार्जेस्ट माउंटेन या हाईएस्ट माउंटेन कौन है, तो वो क्या हो जाएगा? K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। पूछा जाएगा K2 की ऊंचाई कितनी है, तो 8611 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया K2 के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं क्या और ये पड़ता क्या है K2? तो K2 पड़ता है हमारे किस शहर में? कश्मीर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये K2 कहाँ पड़ेगा? किस? कश्मीर में पड़ेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लोअर हिमालय की। लोअर हिमालय को किस नाम से जानते हैं? शिवालिक के नाम से जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? लोअर हिमालय को एक और बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ वुड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाई जाती है। जहां पे ग्रीन फॉरेस्ट है, जहां पे घने जंगल होंगे, जाहिर सी बात है वहां लकड़ियां भी ज्यादा होगी, तो इसीलिए इसको बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ वुड, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बेट लिखा हुआ है। कार्बेट और काजीरंगा ये दोनों नेशनल पार्क है। कार्बेट और काजीरंगा जो क्या है? नेशनल पार्क है। और ये नेशनल पार्क में क्या होता है कि जानवरों को ना मतलब चारों तरफ से बाउंड्री करवा कर और खुले में छोड़ दिया जाता है।
वो लोग जिस तरह से जू में लोग जानवर जो होते हैं पिंजरे में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जानवर ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे, घूमते रहेंगे। ये एक तरह का नेशनल पार्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आ जाते हैं लोअर हिमालय में। जो कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, यूके यानी उत्तराखंड, और काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है असम में। कहाँ पड़ता है, असम में। इस तरह से ग्रेटर हिमालयस, लेजर हिमालयस, लोअर हिमालयस कंप्लीट हो गया। तो इंडिया नॉर्दर्न माउंटेन्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इंडिया द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। थैंक यू।